मैं यात्रा के दौरान ये धामूपुर गांव में हूँ। यहाँ के एक वीर सपूत अब्दुल हमीद की उनके याद में एक स्मारक बना हुआ है। देखिए, मैं आपको स्मारक के बारे में ये लिखा हुआ है। धामूपुर गांव है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जानकारी थोड़ी सी देना चाहता हूँ हमारे वीर सपूतों के समाधियों का क्या हाल है। देखिए, आइए आइए देखते हैं। अंदर कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ जानकारी देंगे यहाँ के बारे में। इन बच्चों से कुछ जानकारी ली जाती है। तो पापा मिलिट्री में तो क्या होगा? वहाँ मिलिट्री में नहीं जाएगा ये कुछ बच्चे खड़े हैं, देखिए, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। कौन सा गांव है बेटा ये? धामूपुर है। क्या नाम है आपका? मंजीत यादव। मंजीत यादव। एक धामूपुर गांव है। हाँ। ये कब बना है, कुछ जानकारी है? नहीं नहीं, हम यहाँ के मतलब हमारे कुछ दूर पे घर है। अच्छा, दूर पे घर पे। आप जानते हैं? क्या नाम है? सत्यम यादव। सत्यम यादव। नहीं जानते आप लोग भी? आप जानते हैं? नहीं, कब बना है नहीं पता। नहीं पता है। देखिए, इस पे बोर्ड पे लिखा होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए क्या दुर्दशा है। हमारे शहीदों का समाधि स्थल है, क्या कंडीशन है यहाँ की, देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस पर डेट पड़ी होगी कब बना है ये 1971 के युद्ध में इन्होंने पाकिस्तान के कई टैंक तोड़े थे। बहुत बहादुरी के साथ इनको जो है परमवीर चक्र मरणोपरांत मिला था। ये देखिए, थोड़ा सा इस पे लिखा हुआ कुछ, करीब आइए दिखा दीजिए। और इनकी वो जीप और वो तोप भी है जो रखी हुई है। देखिए, मैं घूम के आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आइए आइए, देखिए क्या कंडीशन है यहाँ, बिना देख रेख के अभाव में। जिसकी लाइट वाइट सब तोड़ी पड़ी है। देखिए ज़रा, दिखाइए ज़रा उधर क्या कंडीशन है। ये हाल है हमारे देश के शहीदों का, और नेताओं का क्या हाल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देश के लोग देख ही रहे हैं। हम जात-वात पे लड़ रहे हैं, नेता लोग मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और देखिए क्या हाल है। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए जान दी, उनके स्मारक पे भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कंडीशनें ये हैं, देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ना कोई साफ़ सफाई, ना कोई देख रेख करने वाला, ये हाल है। देखिए, पीछे भी दिखा दीजिए, पीछे भी क्या कंडीशन है इसकी। अभाव में हो सकता है कि ज़्यादा ध्यान ना दिएगा तो पलट भी सकती है। पीछे दिखा दीजिए। ये हाल है देश के कुर्बानी देने वाले परमवीर चक्र अब्दुल हमीद की समाधि का। ये कौन सी विधानसभा बेटा ये? जखनिया। जखनिया विधानसभा है ये, गाजीपुर का जखनिया विधानसभा। और ये कंडीशन है यहाँ पे, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला। और ये वीर अब्दुल हमीद और इनकी पत्नी रसूलन बीवी की, जो अभी इस पर डेट लिखी होगी, देखिए कब, सितंबर 2021 में रसूलन बी की मृत्यु हुई है। कंडीशन तो बहुत यहाँ पुअर दिख रही है इस स्तंभ पे। आइए थोड़ा करीब से आइए, देखते हैं क्या लिखा है इस पे। और आ जाइए, करीब आइए। आइए थोड़ा करीब से दिखाइए लोगों को क्या लिखा है। भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद की पलटन 4
ग्रेनेडियर पश्चिमी क्षेत्र के खेमकरण सेक्टर के अग्रिम मोर्चे पर तैनात थी। 10 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तानी सेना ने विश्वविख्यात कहे जाने वाले पैटर्न टैंक के भारत की सीमा पर आक्रमण किया, उस समय कंपनी क्वार्टर्स, बाकी आगे आप सब जानते ही हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है यहाँ की दुर्दशा, यह कंडीशन है यहाँ की, ये समस्याएं हैं यहाँ पे कि बताइए, एक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का ये स्मारक है और यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अगर यही कंडीशन रही तो थोड़ी देर में जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। अब्दुल हमीद के घर पहुँचता हूँ, देखता हूँ कोई मिलता है कि नहीं, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है। हम आ रहे हैं और देखिए यहाँ कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी बैठे हैं, देखते हैं, बात करते हैं। देखिए ये हमीद जी का घर है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, शायद कोई घर से आ जाए कोई। जी इसी घर से हैं आप? जी इसी घर से हैं। कौन थे वीर अब्दुल हमीद जी के? कौन है आप? उनकर बहू हैं। हाँ। हमने तो सुना था उनके बेटे नहीं थे। कहाँ हैं? 4 लड़का उनके हैं। 4 लड़के हैं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैंने जो जानकारी बिना जानकारी के आया हूँ। जी हाँ, 4 लड़का हूँ, 1 लड़की। हाँ। जी जी, अच्छा पोता है। ये वीर अब्दुल हमीद जी के पोते हैं। देखिए मैं कुछ बात करता हूँ इनसे भी। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शमीम है जी। तो मैंने जो देखा, अभी आया बाहर देखा मैंने, समाधि उनकी बनी हुई है और साथ में जो वहाँ सामान रखा हुआ है उसकी बड़ी अनदेखी हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? इन देखा, ये गवर्नमेंट की जो है कमी है, ये जो प्रशासन की कमी है, ये इनको जो है गार्ड रख के ध्यान देना चाहिए था और मेंटेनेंस को ध्यान देना चाहिए, और गांव के बाकी प्रधान को भी ध्यान देना चाहिए। वो भी जो प्रधान इसकी देखरेख वैसे कौन विभाग कर रहा है? पुरातत्व विभाग कर रहा है या फिर इसका पर्यटन विभाग कर रहा है, या गांव के प्रधान में जो कैसे, किस ब्लॉक के कैसे इसकी देखरेख हो रही है? अभी तो फिलहाल कोई देख रेख नहीं की जा रही कहीं से, कोई प्रशासन, कोई विभाग नहीं देख रही है, न गाँव के प्रधान देख रहे। मैं वीर अब्दुल हमीद के पोते के साथ हूँ, जो पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई में उन्होंने इतने टैंक तोड़े थे और इतना बड़ा कारनामा करने के बाद वो शहीद हो गए थे। आज मैंने समाधि का आपको दिखाया ही है। चलिए मैं इनके पोते से कुछ बात करता हूँ। और क्या आप अपने दादाजी के बारे में कुछ आपको जानकारी है? चूँकि आप जो जानकारियाँ हों आप हमारे चैनल को दीजिए। और जानकारी है, दादी जी बताती थी। दादाजी हमारे एक आर्मी में थे और आर्मी की ड्यूटी करते थे दादाजी हमारे, और देश की जो है रक्षा करते हुए जो है अपनी जान की आहुति दी, दादाजी में दिए। और उनको जो है एक राष्ट्र का सबसे बड़ा परमवीर चक्र जिससे सम्मानित किया गया, जो मेरी दादी जी को मिला 1965 के वार में। और दादाजी हमारे गांव के प्रति तमाम जो है खेल वगैरह में जो है अच्छा उनका जो है एक्सपीरियंस रहा। मतलब दादी बताती थी बहुत खेलने में तेज़ थे और लोगों को जो है मदद करना उनकी जो है एक अंदर जज्बा था। लोगों का मदद भी करते थे वो, और हर तरह से मदद करना, जैसे किसी के जो है घर में कोई परेशानी आ जाना, कोई गिर रहा हो, कोई बीमार हो। अभी तो आपके हमारी दादी जी बताती थी कि सन 56 में एक बाढ़ आई थी हमारे गांव पे। एक मगही नदी है, उस बाढ़ के अगल बगल जो भी इर्द गिर्द गाँव थे, काफ़ी लोग बाढ़ की जो है चपेट में जो है आ गए लोग। खाना प्रभावित रूप से जो है तमाम परेशानियाँ आई। हमारे दादाजी जो है सभी लोगों को जो है बचाना, और उसी नाव पे जो है अकेले खुद नाव को जो है खे के पार करना, सभी लोगों को इस पार से उस पार ले जाना। अच्छा, सर्विस के पहले की बात है कि सर्विस की बात की? नहीं, सर्विस की पहले की बात है जी। अच्छा, आप कैसा महसूस करते हैं? चैनल वाले बहुत लोग आते होंगे, मेरे जैसे तमाम लोग आते होंगे, तो आप कैसा फीलिंग करते हैं कि आप एक शहीद परिवार से हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा, गर्व महसूस होता है कि मैं उनका पोता हूँ, और खुशी होती है कि इस परिवार से जो है मेरा जन्म हुआ। और थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि गवर्नमेंट अनदेखी की हमारे परिवार के साथ,
अब पता नहीं क्या हो उनके मन में, जो भी हो ठीक है, लेकिन इस तरह से जो है इतने बड़े राष्ट्र में जो है चक्र मिलने के बाद, सम्मानित करने के बाद, अपने हिंदुस्तान के अंदर शहीद परिवार को जो है पूर्ण रूप से देखना चाहिए। इनकी कंडीशन को एक सर्वे रूप से जो है करके देखना चाहिए कि इनके परिवार में क्या दिक्कतें हैं। अच्छा, वीर अब्दुल हमीद जी के कितने बेटे थे? अब्दुल हमीद जी के 4 लड़के थे जी। आप कौन से बेटे, उनके कौन से बेटे के आप बेटे हैं? मैं उनके तीसरे लड़के के, तलक महमूद के लड़के के लड़का हूँ। शमीम नाम मेरा है। मेरे पापा फौज में थे जी। अच्छा, बाकी लोग आपके जो हमीद जी के 4 बेटे थे, बाकी लोग क्या करते हैं? बड़े वाले पापा हमारे NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में थे, निकाय MP में थे। और उससे छोटे जो हमारे अली हसन जो बड़े पापा थे, एक्सपायर कर गए हैं, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे कानपुर में। वो तीसरे मेरे फादर थे जो आर्मी में थे, उसके बाद फिर सेंट्रल कोलफील्ड में थे। एक छोटे वाले चाचा हमारे जो इसमें जॉब में है, रेलवे में है, बनारस में है, पोस्टेड है, अभी उनकी रिटायरमेंट ही अभी है अभी। अच्छा, दादी आपकी जब थी तो उनके गवर्नमेंट जो कार्यक्रम होते थे या गवर्नमेंट के कुछ कार्यक्रम होते थे सम्मान वाले, तो उसमें बुलाया जाता था या नहीं बुलाया जाता? हाँ, कार्यक्रम जैसे आर्मी के तहत होता था। आर्मी कैंप जो है कराती थी, जैसे फिरोज़पुर में कैंप थी, रांची में कैंप थी, जहाँ जहाँ कैंप था पहले दादी जी थी, तो 10 सितंबर को कार्यक्रम होता था। तो 10 सितंबर से पहले हम लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन अब 2-3 साल से नहीं बुलाया जा रहा है। इसकी भी तकलीफ़ हम लोगों को है कि मेरे ग्रैंडफादर जहाँ पे शहीद हुए थे, वहाँ जहाँ उनका मज़ार बना हुआ है, वहाँ पे हर साल कार्यक्रम होता है, लेकिन हम लोगों को बुलाया नहीं जाता है आर्मी के तहत। अच्छा, वो जो मज़ार बनी हुई है वीर अब्दुल हमीद जी की, वो बॉर्डर के उस पार है या इस पार है? नहीं, अपने हिंदुस्तान के अंदर बॉर्डर के अंदर चीमा गाँव है। हाँ, खेमकरण चीमा गाँव के अंदर जो है बना है। हमने ये सुना था कि जब युद्ध हुआ था तो युद्ध तो उस पार जाके टैंक तोड़े थे, तो ऐसा क्या है कि इस पार लाके बनाई थी मज़ार? नहीं, दादाजी हमारे शहीद हुए, ठीक जहाँ शहीद हुए थे वो हमारे बॉर्डर की हिंदुस्तान के अंदर थी, वहाँ पे मज़ार बनाया गया है। बाकी लड़ाई तो जो है फौजी करते ही हैं, बॉर्डर उस पार जाना, ज़मीन कब्ज़ा कर लेना अपने सरहद के अंदर जो है जी। अच्छा, ये बताइए, आपकी अनदेखी हो रही है, क्या आप लोगों को निराशा महसूस हो रही है या आप लोग अब मिलिट्री में, फ़ौज में नहीं जाना चाहते सरकार की अनदेखी की वजह से, ऐसा? नहीं, अब असल में जो है फ़ौज में जाने की जो है जज्बा हमारे परिवार में सभी लोगों के अंदर है, और जाना चाहते भी लोग हैं, उत्सुक भी हैं लोग हैं, उनके ग्रैंडसन हैं, लोग बहुत से पढ़े हैं। और लेकिन आर्मी वाले जो लोग फैसिलिटी देना चाहिए हम लोग परिवार के लिए, फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है, इसीलिए जो है हम लोग आज पीछे हैं। देखिए, मैं अब्दुल हमीद जी के पोते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बात कर रहा था। बड़े भावुक हो रहे हैं बार बार। कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अनदेखी होती है, तो बड़ा दुख होता है। ऐसे वीर गति को प्राप्त होने वाला परिवार दुखी हो तो ये देश के हित में अच्छा नहीं है। तो मैं विक्रम सिंह प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी से धन्यवाद। ऐसे ही पतली मूछ लिखते थे। ये कार्यक्रम में गए थे हम लोग, वहाँ पे जो है सम्मानित किया गया था, तो लोग दिए थे वहाँ पे। ग्रैंडफादर की फ़ोटो और दादी माँ की फ़ोटो जो है